हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। तो इस पैंडेमिक के टाइम पर जहाँ लोग कोरोना से पहले से ही परेशान थे, बहुत ज़्यादा डर के माहौल में थे, अभी ब्लैक फंगस के जैसे केसेस आ रहे हैं, उसने और ज़्यादा डर का माहौल बना दिया है। लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या होते हैं, किन कारणों से होते हैं, और जो भी कोविड से पॉजिटिव है उनको सभी को होने के चांसेस रहते हैं या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं सारे सवालों के जवाब दूंगी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, साथ में होम्योपैथी का इसमें कोई रोल है या नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या होते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो 50% होती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि बहुत रेयर फंगल इन्फेक्शन होता है। इस फंगल इन्फेक्शन को म्यूकोरमाइसिट्स नाम के मोल्ड्स होते हैं जो कॉज करते हैं। उनमें भी जो सबसे प्रोमिनेंट स्पीसीज है वो है राइजोपस एंड म्यूकोर। ये बहुत ही कॉमन फंगस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो जनरली ये सबको अफेक्ट नहीं करते हैं। उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई होती है उन्हीं को अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले इसके केसेस नहीं आते थे। उन लोगों को ये ज़्यादा होते थे जिनमें HIV हो रखा होता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, या जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ होता था, या फिर जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता था, उनको ऐसे केसेस हो जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट चल रहा है और वैसे भी बॉडी की इम्यूनिटी लोगों की कम हो रही है। तो इस वजह से ये बहुत तेज़ी से केसेस इसके बढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा ये हमारे साइनसेस को, हमारे लंग्स को, हमारी ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। और इसका एक क्लासिकल साइन होता है कि इसमें टिश्यू नेक्रोसिस पाया जाता है, यानी कि जहाँ पे ये अफेक्ट होता है वहाँ की जो सेल्स होती है वो मरने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक कलर के डिस्कलरेशन आने लग जाते हैं, यानी टिश्यू नेक्रोसिस होने लगता है। इस वजह से इसको ब्लैक फंगस डिजीज़ भी कहते हैं। ये फंगस जो होते हैं वो मिट्टी में या फिर जो कोई डिके हो रहे होते हैं, पत्तियां हो गई या फिर वुड्स हो गए, उनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो अगर आप बेयर हैंड या बेयर फुट सॉइल में विजिट करते हैं या ऐसे डिकेइंग एनिमल डंग्स वगैरह उठाते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो बेसिकली इनहेलेशन के थ्रू होता है, यानी कि आपने सांस लिया और उसके थ्रू आपके ये नोज के थ्रू आपके लंग्स में चले गए, या फिर इनऑकुलेशन मतलब आपका स्किन पे कहीं कट लगा है या कुछ हुआ तो उसके थ्रू हो गया, या फिर इंजेक्शन मतलब आपके हाथ में लगा हुआ है, आपने अच्छे से वॉश नहीं किया, सैनिटाइज नहीं किया और आपने खाया कुछ और उसके साथ साथ आपके ये स्टमक में चले गए। अब जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उनमें ये कोई भी सिम्टम्स कॉज नहीं करते, उनको ज़रा भी अफेक्ट नहीं करते। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी लो हो रखी है, मतलब लो मतलब बहुत लो हो रखी है, जैसे कि डायबिटिक्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, साथ में उनका जो है स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस तरह के लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो वो पेशेंट जिनको कोरोना हो रखा है और साथ में वो डायबिटिक भी है और अनकंट्रोल डायबिटीज़ है उनका, तो उनको सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर जिनको न्यूट्रोपीनिया है, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे वो बहुत कम लेवल में हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जानते हैं कि इनमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम डिपेंड करता है कि ये आपके किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो 5 टाइप का होता है। फर्स्ट है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, सेकेंड है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, थर्ड वन इज क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, फोर्थ वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस एंड फिफ्थ वन इज डिसइमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। राइनोसेरेब्रल और पल्मोनरी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम राइनोसेरेब्रल के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है यूनिलैटरल पेन और स्वेलिंग। एक साइड आपके फेस पर, आपके हेड में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाए, स्वेलिंग आ जाए, साथ में नेजल कंजेशन हो जाए, साइनस के कंजेशन हो जाए, और उसमें से कई बार नेजल डिस्चार्जेस भी होने लगते हैं जो ब्राउन या ब्लैकिश कलर के होते हैं। इसके साथ साथ फीवर भी हो सकता है, और जैसे जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो आपको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स देखने को मिल सकती है, या फिर आपके जो आई बॉल्स हैं वो बल्जिंग हो सकते हैं, विजन प्रॉब्लम होने लग जाती है। साथ में जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं जो हमारी आईज को सपोर्ट करती हैं उनके फंक्शंस में कमी आने लगती है, तो जो मूवमेंट्स होते हैं आईज के वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा आई से ब्लैक
ब्लैक कलर का डिस्चार्ज भी आ सकता है। साथ में नोज पर, नेजल ब्रिज पर और उसके आसपास आपको ब्लैक कलर के डिस्कलरेशन देखने को मिल सकते हैं, यानी टिश्यू नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं राइनोसेरेब्रल के। अब हमारे सेकेंड होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। तो इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा कुछ साइंस एंड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत डिजनिया हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि स्पूटम जो होता है वो मिक्स विद ब्लड आता है, यानी हीमोप्टाइसिस हो सकता है। थर्ड वन इज क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। तो इसके क्या सिम्टम्स होता है, अगर हमारी स्किन में आ गया तो सबसे पहले वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा, वहाँ पे धीरे धीरे करके रेडनेस आएगी, स्वेलिंग होगी। तो ये जो फंगाई होते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे करके कोलोनाइज करने लगते हैं, वहाँ पे ग्रो होने लगते हैं। जो ये हमारी छोटी छोटी वेसल्स में ग्रो करने लग जाते हैं तो वहाँ की ब्लड सप्लाई जो होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ब्लड नहीं मिल पाता, तो वहाँ की सेल्स जो होती हैं वो मरने लग जाती हैं, सेल डेथ होने लग जाती है। तो फिर वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है और वहाँ की स्किन जो है ब्लैक दिखाई देने लग जाती है। तो ये सारे कुछ क्यूटेनियस के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। फोर्थ होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और ज़्यादातर यंग लोगों में होता है। मेल नरिश्ड होते हैं यंग लोग या फिर जो प्रीमेच्योर न्यूनेट्स होते हैं, उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर पेन होता है एब्डोमेन में, साथ में कई बार नोजिया, वोमिटिंग ये हो जाती है। कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, तो इसकी वजह से फिर जो वोमिटिंग होती है उसमें मिक्स आता है ब्लड। डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, इसका मतलब है कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया तो हमारे ब्रेन को, हमारे लंग्स को, स्प्लीन को, किडनी को, किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप पोस्ट कोविड पेशेंट है, यानी आपका कोविड अभी ठीक हुआ है, आप घर आए, तो आप किसी मिट्टी वाली जगहों पे इतना ट्राई करें कि ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं ऐसा मिट्टी वाला, तो उस टाइम पे आप दस्ताने पहन के रखें। इन जनरल भी अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप कोई मिट्टी का काम करने से पहले दस्ताने पहन लीजिए। पैरों में अच्छे से शूज पहनिए अगर आप कोई ऐसी साइट पे विजिट करें जहाँ पे बहुत मिट्टी धूल होती है, या सॉइल में विजिट कर रहे हैं, वुड्स में विजिट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आप ध्यान रखिए। कपड़े आप फुल पहनिए, शर्ट पैंट सब फुल पहन के रखिए ताकि आपकी पूरी बॉडी कवर रहे। इसके अलावा अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे से मास्क वगैरह पहन के रखिए, कहीं आप इनहेल ना कर लें। साथ में कुछ भी खाने पीने से पहले हैंड वॉश ज़रूर कीजिए और हैंड को सैनिटाइज भी करते रहिएगा। तो इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि ये कंटेजियस नहीं होता है कोरोना की तरह, तो आपको किसी और इंसान से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसकी डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो 50% होता है, तो आपको ज़रा भी रिस्क नहीं लेना। अगर ऐसे आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ज़्यादातर तो आपकी हिस्ट्री, आपके सिम्टम देखने के बेस पे ही पता चल जाता है कि आपको है या नहीं। इसके अलावा अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें नेजल स्वैब लेने के बाद फंगाई कल्चर करवाते हैं। इसके अलावा टिश्यू बायोप्सी हो सकती है। साथ में कुछ लोगों में सीटी स्कैन करवाते हैं, जो पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं उनमें देखने के लिए कि कितना अफेक्टेड है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, घर पे बैठ के अपना कुछ जुगाड़ मत लगाइएगा। अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो तुरंत आप डॉक्टर को विजिट कीजिए। अब हम होम्योपैथी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी डिजीज़ है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है और इसके बारे में होम्योपैथी में अभी कुछ ज़्यादा दवाइयाँ या फिर ट्रीटमेंट ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, क्योंकि ऐसे केसेस मोस्टली आए नहीं। प्रिवेंशन के लिए आप जो अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी की, वो ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप फंगाई से अच्छे से फाइट कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। अगर आपका अनकंट्रोल डायबिटीज़ चल रहा है तो उसके लिए भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको म्यूकोरमाइकोसिस पे बताई हुई मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और भी आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए हो ब्लैक फंगस से रिलेटेड या फिर किसी और डिजीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।